नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सावित्री चंदेल कविताओं में। साथियों, आज हम बहुत ही भयावह स्थिति से और चिंता वाली परिस्थितियों में जी रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें अपनी सोच सकारात्मक रखनी चाहिए। और जो विशेष बात मैं आज कहने जा रही हूँ वो ये है कि 3 काल हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल लौट कर नहीं आएगा, चला गया। वर्तमान अब चल रहा है और भविष्य का हमें पता ही नहीं। तो इन तीनों कालों में से सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा हुआ? वर्तमान हुआ। वर्तमान हुआ ना, क्योंकि भविष्य तो अनिश्चित है, हमें कुछ पता ही नहीं कि कल क्या होगा। लेकिन आज जो हम जी रहे हैं, कल की चिंता में आज का दिन खराब नहीं करना चाहिए। हमें वर्तमान खराब नहीं करना चाहिए। वर्तमान जो भगवान ने हमें दिया है उसको अच्छे से जीना चाहिए, और वर्तमान में ही सब कुछ हम कर सकते हैं जो भी हम करना चाहते हैं। और हमारा अच्छा या बुरा जो हम वर्तमान में कर रहे हैं वो शायद भविष्य का निर्माण करेगा, लेकिन कैसा करेगा अभी हमें इसके बारे में कुछ नहीं मालूम है। जब हमें किसी चीज़ के बारे में मालूम ही कुछ नहीं है तो उसके विषय में नकारात्मक सोचकर हम अपना वर्तमान, आज का दिन खराब क्यों करें? साथियों, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई समझदारी है। हालांकि जानबूझकर हम नहीं करते, टेंशन चिंता हमें हो जाती है, लेकिन जब हम आदत बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे और अपने दिमाग के अंदर ये चीज़ बिल्कुल भर लेंगे कि नहीं, हमें भविष्य की चिंता में आज नहीं खराब करना, तो हमें फिर आज में जीना आ जाएगा। जो चीज़ बीत चुकी, खराब बीती, उसके लिए मत रोइए, वो अब लौट कर नहीं आ रहा है, वो चला गया। जो आज है वो हमारे पास है। जो हमें आज मिला है उसका उपभोग, उपयोग कीजिए। वो भगवान ने हमें इसीलिए आज का दिन दिया है। अब आप देखते हैं कि कई लोगों को रात को सोते सोते अटैक हो जाता है, वो सुबह देख ही नहीं पाते, और कहते हैं ना कि पल की खबर नहीं और इंतजाम कर लिया बरसों का, है ना? तो हमें तो बरसों की तो बात छोड़ो, पल की ही खबर नहीं तो कल का हमें क्या पता होगा। तो बहुत से लोगों में मैंने देखा कि उन्हें कल की चिंता में वो आज को जी ही नहीं पाते। कल क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे। अरे भैया, भी हुआ तो नहीं। उस नकारात्मक परिस्थिति को इस तरह से वो चित्रित कर लेते हैं कि वो उनको लगने लगता है कि ऐसा हो गया हमारे साथ। मान लीजिए छोटी सी बात कि कोरोना बहुत फैला हुआ है, ठीक है, और हम अभी स्वस्थ हैं, लेकिन यदि हम हर समय यही सोचते रहें, हाय हमें कोरोना ना हो जाए, हाय हमें कोरोना ना हो जाए, हाय हमें होना जाए, उसको हो गया हमें ना हो जाए। अब जब हम 24 घंटे कोरोना कोरोना ही कह रहे हैं तो हम तो तरंगे दे रहे हैं, हम तो अपने अंदर उसको पैदा कर रहे हैं बार बार बोल करके। क्यों नहीं? हमें जो चीज़ अभी नहीं हुई है उसको अपने मन में एक चित्र बना करके परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे कोई लाभ नहीं जिसके बारे में आप जानते ही नहीं है। और दूसरा साथियों, हमने हमेशा क्या पढ़ा? आवश्यकता आविष्कार की जननी है। कल जैसा समय आएगा, जैसी आवश्यकता होगी, तो उसका कुछ ना कुछ इंतजाम तो किया ही जाएगा। तो जो चीज़ अभी है ही नहीं उसके लिए व्यर्थ चिंता ना करें, अपना आज ना खोएं, आज को पूरे अच्छे से जिएं। ये मानव जीवन कितनी मुश्किल से मिलता है, और आज क्या स्थिति हो रही है आप देखिए, है ना? तो इसलिए उस अनिश्चित भविष्य के लिए, जिसका हमें कुछ नहीं पता कल का, उसके लिए नकारात्मक विचार अपने अंदर बिल्कुल ना आने दें। यदि आ जाता है तो झटका मार करके उसको हटाइए कि कल का कल देखेंगे, जब देखेंगे। अभी एक व्यक्ति खाना खा रहा था, उसकी पत्नी वहाँ आके बैठ गई, तो जो उसका फ्रेंड था साथ में खा रहा था, उसने कहा भाभी जी आप यहाँ क्यों बैठे हो आकर के? वो कहने लगे कि ये तुम्हारे जो दोस्त हैं, मित्र हैं, ये ठीक से खाना नहीं खाते। उन्होंने कहा ठीक से खाना नहीं खाते? कि हाँ, खाते खाते भी इनका ध्यान अपने
ऑफिस के कामों में रहेगा, मतलब कि ये परेशान बहुत रहते हैं। तो उसके मित्र ने उसको कहा कि भाई, ऑफिस की इतनी चिंता क्यों करते हो, खाते समय केवल खाओ, इस समय खाना है तुम्हारे सामने, बस खाने को देखो और कुछ मत सोचो। उसने कहा यार कई बार ना काम पूरा नहीं होता, कुछ होता है, ऐसी गलतियां हो जाती हैं, तो ऑफिस में जो ऑफिसर है मेरा बॉस बहुत बुरी तरह से डांटता है। तो उस मित्र ने कहा अरे भाई, जब कल डांटेगा कल की कल देखेंगे, अभी तो नहीं डांट रहा ना यहाँ पर, अभी तो तुम्हारे सामने केवल खाना है, केवल खाने को खाओ। तो बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है। खाना जो उसको भगवान ने दिया है, वो खाना कितना स्वादिष्ट है वो उसको ले ही नहीं पाता, क्योंकि उसका दिमाग तो कल ऑफिस में जब पहुंचेंगे, बॉस क्या कहेगा, वहां पे पहुंचा हुआ है। तो फिर उसके मित्र ने उसको समझाया कि भाई, जिस काम को करते हो, जो वर्तमान चीज है, केवल उस पर अपना ध्यान केंद्रित करो, कल का कल देखना, जब कल समय आएगा उसके अनुसार व्यवहार कर लेंगे। और दूसरी बात साथियों, हमारा तो परमपिता परमेश्वर है जिसने हमको दुनिया में भेजा है, उसने भी तो कुछ सोचा होगा हमारे लिए, या नहीं? जरूर सोचा होगा। तो यदि हम अकेले दुकेले भी रह जाते हैं, जो भी कुछ है हमारे जीवन का, कुछ उसने भी हमारा सोचा हुआ है। और कुछ नहीं साथियों, सब कुछ सोचा हुआ है। मैंने ऐसे ऐसे दंपति भी देखे, आपने भी देखे होंगे, कि बच्चे उनके हैं नहीं, हुए ही नहीं, या जिनके हुए विदेशों में चले गए, मियाँ बीवी बिल्कुल अकेले हैं। और देखिए, कोई ना दो बिल्कुल साथ आए हैं, ना बिल्कुल साथ जाते हैं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हाँ, अपवाद हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर 99.9% तो ना इकट्ठे लोग आते हैं ना जाते हैं। अब ये नहीं पता कि कब किसको जाना पड़ जाए, ठीक है ना? अब एक रह गया, बच्चे बाहर हैं विदेश में, अब दंपति में से एक रह गया। अब किसी को क्या पता कि पत्नी रह जाएगी या पति रह जाएगा, है ना? रह जाएगा, ये चिंता करके अपने जीवन को मत खराब करिए। कोई पत्नी ये सोच रही है कि मेरे तो सब बच्चे बाहर हैं, मैं तो अकेली हूँ बिल्कुल, अगर मेरे पति को कुछ होगा तो मैं क्या करूँगी? अरे भाई, अभी तुम दोनों हो ना, दोनों रहो, जितने दिन भगवान ने तुम्हारा साथ दिया, प्यार से रहो, मिलके खाओ पियो, एक दूसरे के दुख दर्द को समझो। जो चिंता अभी नहीं करने की उसे मत करो, जब होगा देखा जाएगा। अब क्या पता तुम ये सोच रही हो कि अगर मेरे पति को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी। अरे ना करे भगवान, पहले आपको ही हो गया तो पति क्या करेंगे? तो ना तो पति को ना पत्नी को हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे? जो कुछ अभी नहीं हुआ उसके लिए हमें इतना चिंतित नहीं होना चाहिए। ये उस मालिक पर छोड़ दो जिसने हमें भेजा है। और देखिए, जिनके कोई भी नहीं होता, कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। मैंने खुद देखा, जिनके 3-3 4-4 लड़के थे, उनकी माँ बिल्कुल अकेले बीमार हो गई तो कोई घर वाला देखने वाला नहीं था, लेकिन पड़ोसियों ने सब कुछ देखा, सब कुछ हुआ। तो जो हमारी भाग्य में जैसा लिखा हुआ मालिक ने हमारे भविष्य के लिए, वो होगा। उसकी चिंता हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जो हम जानते ही नहीं जिसके बारे में। और साथियों, मेरा कहना तो ये, कल तो होता ही नहीं, कल कहाँ होता है बताइए आप? आज हम सो गए, भगवान ने हमें ठीक ठाक जगा दिया, तो वो तो आज हो गया ना हमारे लिए, तो कल कहाँ हुआ? कल तो कोई देख ही नहीं पाता, क्योंकि जो टुमारो है वो तो टुडे हो गया ना। तो कल कहाँ है? कल कहीं नहीं है। जो है आज है, जो हमें जीना है वो आज है, जो हमें कुछ करना है वो आज है। तो आज के जीवन को अच्छा जियो, जो हमें कुछ सुख सुविधाएं भगवान ने दी हैं, जो भी खुशी दी है उसको एंजॉय करो, उस जीवन को अच्छा पल बिताओ, उस अच्छे समय को कल के बेकार की बातों में खराब मत करो। कल जब होगा भगवान ने उसका इंतजाम किया होगा, और हमें भी उसी तरह का ज्ञान बुद्धि दे देगा मालिक जब कल आएगा, ठीक है ना? तो अब भविष्य की चिंता में वर्तमान तो खराब नहीं करोगे ना। भूतकाल गया, लौट कर नहीं आएगा। भविष्य का हमें कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं पता, पता है हमें केवल आज का। हम जीवित हैं आज में, तो आज को जीजिए और अपने को खुश रखने की कोशिश करिए। आशा है आपको ये मेरे विचार पसंद आए होंगे। मेरे पर्सनल विचार हैं, हो सकता है कुछ लोगों को ना भी पसंद आए, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने अपने विचार आपके समक्ष रखे हैं। यदि अच्छे लगे हों तो आपका धन्यवाद।
सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और नहीं भी पसंद आए तो कोई बात नहीं है, सबके विचारों में भिन्नता होती है। नमस्कार, धन्यवाद।